किसी ने सत्य कहा है कि जब दोस्त बन के काम किया जा सकता है तो दुश्मनी की क्या जरूरत है। इस पद्धति पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका और भारत एक महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें लाभ दोनों का होगा और हानि केवल चीन की। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अमेरिका और भारत की नई टेक डील चीन की हेकड़ी नष्ट करेगी और कैसे ये संधि एक नए अध्याय का प्रारंभ होगा। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों ने यहां वाणिज्य संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला तथा नवाचार साझेदारी पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसकी जानकारी वाणिज्य मंत्रालय ने दी है। बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने 7 से 10 मार्च के बीच दिल्ली का दौरा किया, जिसके पश्चात ये संधि सुनिश्चित हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्य संवाद के ढांचे के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत अमेरिका के सेमीकंडक्टर एवं विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अनुरूप सेमीकंडक्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला और विविधीकरण पर एक सहयोगी तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस समझौते का मकसद सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के माध्यम से दोनों देशों की ताकतों का लाभ उठाना और वाणिज्यिक अवसर पैदा करना तथा सेमीकंडक्टर नवाचार परिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है। इसके अलावा MOU में परस्पर लाभकारी अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा और कौशल विकास की परिकल्पना की गई है। बैठक के दौरान गोयल और रायमोंडो ने व्यापारिक और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इससे भारत को कैसे लाभ मिलेगा और चीन को इससे कैसे हानि होगी। बता दें कि सेमीकंडक्टर एक तगड़ा प्रतिस्पर्धा वाला क्षेत्र है, जहां अमेरिका अपने उत्कृष्ट तकनीक के बल पर सबसे आगे है, परंतु या तो उसे कभी चीन के पदार्थों की सहायता पड़ती है या फिर चीन ऐसी तकनीक पर कार्यरत है जिसके समक्ष कोई ना टिक पाए। ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि कोई ऐसा साझेदार मिले जो चीन के मंसूबों पर पानी भी फेर दे और अमेरिका का भी काम हो जाए। इसके अतिरिक्त अमेरिका भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को भी आगे बढ़ाना चाहता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 4 वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियां भारत में फैब स्थापित करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रही हैं। केंद्र द्वारा मार्च के मध्य तक $10 अरब के प्रोत्साहन पैकेज के तहत इसी तरीके की सुविधा स्थापित करने के लिए दूसरे दौरे के आवेदन आमंत्रित करने की भी संभावनाएं हैं। अब भारत 4 नए फैब प्रोजेक्ट के साथ सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस मामले में रुचि दिखाने वाले देशों में न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाउंडीज और एक कोरियाई प्रमुख सेमीकंडक्टर फर्म भी शामिल है। मामले में जानकार एक व्यक्ति ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इस समय सरकार के पास जो प्रस्ताव हैं उनके अलावा 4 बड़े अवसर हैं जो अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, इसलिए जब भी हम दूसरी विंडो खोलेंगे वो आएंगे। केंद्र फैब इकाइयों पर 50% सब्सिडी की पेशकश दे रहा है और राज्य 10-15% सब्सिडी की पेशकश कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र चाहता है कि ताइवान की फॉक्सकॉन भारत में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करे। इसके अलावा वो चाहता है कि फॉक्सकॉन वेदांता के साथ अपने उद्यम का नेतृत्व करे। इसलिए MOU में परस्पर लाभकारी अनुसंधान एवं विकास, प्रतिभा और कौशल विकास की परिकल्पना की गई है। बैठक के दौरान गोयल और रायमोंडो ने व्यापारिक और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। इस मौके पर गोयल ने कहा कि MOU से आपसी सहयोग और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रायमोंडो ने कहा कि उन्नत विनिर्माण को बढ़ावा देने की भारत की इच्छा पूरी तरह आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने के अमेरिकी लक्ष्य से मिलती है। उन्होंने कहा कि इस MOU के साथ अमेरिका भारत को इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की उसकी आकांक्षाओं को हासिल करते हुए देखना पसंद करेगा। अब इसमें भारत का क्या लाभ? जब संधि हुई तो तकनीक भी साझा होगी। ऐसे में भारत अब अमेरिकी तकनीक को अपना अस्त्र बनाते हुए सेमीकंडक्टर उद्योग में न केवल नया कीर्तिमान स्थापित कर पाएगा, अपितु चीन के मंसूबों को भी ध्वस्त कर सकेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।